हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज का ये सेशन है 4th नंबर का सेशन होने वाला है और हमने ये वादा किया था कि हम ब्लैक बुक के सभी OWS को कंप्लीट करने का दावा रखते हैं, ठीक है। और इन सभी OWS को पूरा करने के बाद यदि चैनल पर हमें आपका प्यार दिखा तो हम अगली और सीरीज़ लेकर आएंगे। ऐसे ही हर रोज़ वोकेबलरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट सेशन आते ही आपको तुरंत पता लग जाए। यदि सेशन आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, तो चलो। आज का जो वर्ड है सबसे पहला, उसका नाम है बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट। एक मतलब कि ऐसा समय जो कि बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, उसको यानी कि जो लॉन्ग पास्ट से चली आ रही है ऐसा समय। समथिंग दैट हैपन टू और एग्जिस्टेड इन टाइम लॉन्ग एगो, जो बहुत समय पहले का समय होता है उसी को कहा जाता है ये प्राचीन। द एंशियंट टेम्पल वेयर बिल्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो ये प्राचीन मंदिर है यह 100 वर्षों से पहले के बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट का अर्थ होता है लघु कथा। एनेक्डोट, एक बार इस स्पेलिंग को लिख लो, ANECDOT। ANECDOT एनेक्डोट। एनेक्डोट का अर्थ होता है लघु कथा। जो छोटी छोटी कहानियाँ होती है उन्हें हम कहते हैं एनेक्डोट, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? एनेक्डोट। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक छोटी इंटरेस्टिंग आकर्षक स्टोरी जो अबाउट अ रियल पर्सन, जो कि एक रियल पर्सन के बारे में, वास्तविक व्यक्ति के बारे में है, और एक यानी कि या फिर किसी इवेंट के बारे में, किसी घटना के बारे में भी हो सकती है। ऐसी जो छोटी छोटी लघु कथाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एनेक्डोट। एनेक्डोट यानी कि लघु कथा, इन्हें हम क्या कहते हैं? एनेक्डोट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमें दादाजी या फिर दादी जी पहले बचपन में जो कहानियाँ सुनाया करते थे उन्हें ही हम एनेक्डोट कहते हैं, ठीक है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड अस एन एनेक्डोट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। जो मेरे दादाजी हैं वह हमें अपने स्कूल डेज की लघु कथा सुना रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वर्ड है एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट, एनेस्थेटिस्ट का अर्थ होता है बेहोशी लाने वाला। कौन होता है? बेहोशी लाने वाला। इसको अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो एक मतलब कि ये एक ड्रग होता है जो कि जब भी किसी मरीज का ऑपरेशन वगैरह किया जाता है ताकि उसे ज़्यादा पेन महसूस न हो, इसलिए उसे एनेस्थेटिस्ट दिया जाता है ताकि वह मतलब कि उसे दर्द जो है वो महसूस न हो। जैसे कि देखो, इसमें देखो, इस पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा इस पेशेंट का इलाज किया जा रहा है, इसका ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इसको जो है एनेस्थेटिस्ट दिया हुआ है। तो बेहोशी लाने वाली एक ड्रग या फिर एक दवा होती है, उसी को बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। A medical specialist who gives drugs to prevent pain during surgery। सर्जरी के दौरान जो ड्रग दिए जाते हैं मरीज को उसी को बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। किस किस को ये वर्ड याद हो चुका है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर के प्रैक्टिस कर लो या फिर अपनी नोटबुक में लिख लो इस वर्ड को, और अभी मेरे साथ भी लिख लेना, ठीक है। अभी लिखते हैं इसको एनेस्थेटिक। ANESTHETIC
TIST एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। एक ऐसी दवा जो कि बेहोशी लाने के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं हम, एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। कम से कम 5 से 6 बार इस वर्ड को लिख लेना ताकि ये याद हो जाए, एनेस्थेटिस्ट। एक बार फिर से बोलो, ANESTHETIST एनेस्थेटिस्ट, एनेस्थेटिस्ट यानी कि बेहोशी लाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है अनाइल, अनाइल यानी कि कमजोर बुद्धि जैसा। अनाइल हम जो बूढ़े लोग हैं उनको भी बोल सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं वैसे अनाइल, अनाइल, अनिल। इसको आप ऐसे याद रख लो कि अनिल, यह तो ए का तो मैंने बताया था कि इसका अर्थ होता है दूर करना या फिर के बिना, इस तरीके से इसका सेंस हो जाता है, ठीक है। तो अनाइल यानी कि एक मतलब कि ऐसे समझ लो कि एक ऐसे ही है, नील है, नील बट्टे सन्नाटा, ठीक है। ये तो सभी ने सुना होगा, अनिल, अनिल यानी कि एकदम खाली है, यानी कि इसका अर्थ वास्तविक अर्थ तो इसका होता है कमजोर बुढ़िया जैसा। अनाइल, अनाइल यानी कि कमजोर बुढ़िया जैसा। एक तरीके से हम बूढ़े लोगों को अनाइल शब्द, बूढ़े लोगों के लिए अनाइल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अ पर्सन स्पेशली एन ओल्ड वुमेन हु इज वीक और शिली। एग्जाम्पल है, द नाइबर्स लाफ्ड व्हेन द अनाइल वुमन फॉरगॉट हर ओवन नेम। जो नाइबर्स है वो पड़ोसी हंस रहे थे जब वुमेन, जब वो बूढ़ी औरत अपना नाम भूल गई थी। ये भी कोई हंसने वाली बात है, पगलो, बेचारी को याद नहीं है इसको कुछ, ऊपर से इसका मजाक और उड़ा रहे हैं, बेशरम। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, दृढ़ घृणा, एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, दृढ़ घृणा यानी कि हम जिन लोगों से नफरत करते हैं, जिन लोगों के प्रति हम जेलस महसूस करते हैं, उसी को दृढ़ घृणा कह सकते हैं, ठीक है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, एक ऐसी फीलिंग जिसमें हम किसी को लाइक नहीं करते या फिर किसी वस्तु को लाइक नहीं करते, ठीक है, उसी को बोलते हैं अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। सी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर लाउड नॉइस, वह अत्यधिक आवाज़ से क्या महसूस करती है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक महसूस करती है, उसको घृणा है। जो ज़्यादा आवाज़ वाले म्यूज़िक बजते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा घृणा होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का अर्थ होता है दुश्मनी। अभी ये शब्द किस किस को नहीं पता, एनिमी तो सभी को पता होगा, ANEMY, एनिमी, एनिमी यानी कि शत्रु होता है, ठीक है। एनिमी, एनिमी यानी शत्रु, तो इसका इसी से ही बना हुआ ये नाउन फॉर्म है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी जो होती है उसी को बोलते हैं एनिमोसिटी। जो हमारे दुश्मन होते हैं उनको हम एनिमोसिटी बोलते हैं। एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी होती है, एनिमी यानी शत्रु होता है। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेटर्ड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स, जो कि दो लोगों के बीच में भी हो सकती है और ग्रुप्स के बीच में भी हो सकती है, समूहों के बीच में भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल है देखो ये रहा, ये इसे कैसे गुस्सा हो रहा है, ये वाला लड़का इससे कैसे गुस्सा हो रहा है, यानी कि इसके प्रति यह है एनिमोसिटी महसूस कर रहा है, इसकी जो फीलिंग है वो एनिमोसिटी वाली है, ठीक है। देयर वॉज ग्रेट एनिमोसिटी बिटवीन द टू रिवल टीम्स, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या है, एनिमोसिटी है, दुश्मनी है। क्यों है ये तो पता नहीं है, लेकिन दुश्मनी तो है भाई, एकदम क्रोधित हुए दिखाई दे रहे हैं हमें तो। अरे मार मूर मत लियो एक दूसरा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है अनिहिलेट। अनिहिलेट यानी पूरी तरह नष्ट कर देना। टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, पूरी तरीके से तहस नहस कर देना। टू कम्प्लीटली किल और वाइप आउट, कम्प्लीटली मार देना या फिर एकदम से, मतलब कि एक तरीके से ये है कि कहीं पर आग लग जाए, आग लगने के बाद में आपको क्या लगता है कुछ वहाँ पर बचेगा कि नहीं बचेगा? कुछ नहीं बचने वाला, सभी चीज़ें जल जाएंगी,
सब कुछ जल जाएगा, बचेगा तो सिर्फ राख बचेगी। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं अनाइलहिलेट। अनाइलहिलेट यानी कि पूरी तरह नष्ट हो जाना। देखो इस जंगल में आग लग गई, इस जंगल में देखो आग लग गई, इस जंगल में आग लग गई, सब कुछ जल गया। ये यहाँ पे भी पेड़, ऐसे ही पेड़ यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, सब कुछ अनाइलहिलेट हो गया। बचे तो सिर्फ ये पेड़ बचाए, 2 ये पेड़ बचे, सब कुछ जल गया, सब कुछ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो वही है कि पूरी तरीके से नष्ट हो जाने से संबंधित है ये अनाइलहिलेट। द फायर अनाइलहिलेटेड द इंटायर फॉरेस्ट इन अ फ्यू आवर्स। कि ये जो फायर है, फायर ने यानी कि आग ने पूरे जंगल, पूरे फॉरेस्ट को फ्यू आवर्स में ही नष्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एनिवर्सरी। ANNIVERSARY। जब भी आप लोग मीनिंग याद करो तो इस वर्ड को पूरी तरीके से मत देखा करो, इसको टुकड़ों में याद किया करो। जैसे कि ये वर्ड है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी यानी कि वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव जो हमारे स्कूल में होता था, स्कूल में तो एनुअल फंक्शन होता था। यह एनिवर्सरी हमारी मम्मी की जो शादी की सालगिरह आती है उसी को बोलते हैं अपन एनिवर्सरी। सभी को पता है ये। तो एक बार इस स्पेलिंग को ज़रूर लिख के देख लेना ताकि स्पेलिंग जो है वो याद हो जाए। चलो अभी साथ में बोलते हैं ANNI एनिवर्सरी, VERSARY। एनिवर्सरी यानी कि वार्षिकोत्सव, उसी को बोलते हैं हम वार्षिकोत्सव। वार्षिक उत्सव होता है। We celebrated our parents' anniversary with a big party। बिग पार्टी के साथ में we celebrated our parents के साथ में क्या पार्टी इंजॉय कर रहे हैं भाई। देखो केक भी लाया है चुन्नू मुन्नू का दादा, चुन्नू मुन्नू का मम्मी पापा, चुन्नू मुन्नू के मम्मी पापा केक लेकर आए हैं। एनोनियम्स। एनोनियम्स यानी कि गुमनाम। इस वर्ड को तो देखो एक बार ध्यान से देखो, इस वर्ड को ध्यान से देखो, इस वर्ड को कुछ तो दिखाई देगा आप लोगों को। देख लिया क्या? ध्यान से देखो इस वर्ड को, एनोनियम्स। अरे इसके तो नाम में ही अर्थ पता चल रहा है, एनोनियम्स। एनोनियम्स एक ऐसा जिसका कोई नाम ही नहीं है। एनोनियम्स इसका कोई नाम नहीं है। एनोनियम्स यानी कि गुमनाम। ANON अनोन, यम्स इस तरीके से याद रख लो इसको। एनोनियम्स यानी कि गुमनाम वाला व्यक्ति। ही रिसीव्ड एन एनोनियम्स लेटर थ्रेटनिंग हिम। उसने क्या पाया, उसने क्या प्राप्त कर लिया? उसने ये प्राप्त किया कि जो उसके पास में लेटर आया उस पर रिसीवर का नाम ही नहीं है। किसने भेजा है, मतलब कि किसने इसको रिसीव करवाया है, तो उसका नाम ही नहीं है। तो वो तो हो गया फिर एनोनियम्स। नोट नाउ विदाउट रिवीलिंग द नेम ऑफ द राइटर और सेंडर। लेखक और सेंडर जो भेजने वाला है उनका दोनों का ही नाम नहीं है, दोनों का ही नाम वहाँ पर रिवील नहीं किया गया है। उसी को हम क्या बोल सकते हैं? एनोनियम्स। नेक्स्ट वर्ड है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया एक होता है भूख न लगना। एक ऐसी बीमारी होती है एनोरेक्सिया जिसमें भूख नहीं लगती है। आजकल तो लड़कियां भी वही डाइटिंग वगैरह करती हैं, पतले होने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करती रहती है, भूखी रहती है। पतला भी तो दिखना है ना उनको। एनोरेक्सिया देखो, इस लड़की को देखो एक बार, बेचारी को भूख ही नहीं लगती है, कैसे उदास सी बैठी हुई है, पानी का गिलास रखा हुआ है, प्लेट रखी हुई है, लेकिन खा नहीं रही। एनोरेक्सिया, इस स्पेलिंग को चलो पहले तो अपन लिखते हैं।
XIA एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया यानी कि भूख न लगना, अ मेडिकल कंडीशन इन विच ए पर्सन हैज़ अ लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, वो एक मेडिकल कंडीशन में होता है। द डॉक्टर diagnosed her with anorexia and advised proper care। डॉक्टर ने एनोरेक्सिया के बारे में एडवाइस भी दी है, इसको प्रॉपर केयर के लिए बताया है इसको कि भाई तुम जो है ना ये डाइटिंग डुइटिंग का चक्कर छोड़ दो अभी। मतलब ये तो एक एग्जांपल दिया है मैंने, कहा कि भाई भूख क्यों नहीं लगती है आपको, भूख लगना चाहिए, इसके लिए आप ध्यान रखो, अपनी प्रॉपर केयर करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया यानी कि भूख न लगना। चलो अभी नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। और हाँ, इस PDF को पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर 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 सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, ताकि अगली क्लास की जो PDF है वो भी आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो सभी एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ हम लोग सभी टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अपना ये जो रीडिंग बूस्टर नाम का यूट्यूब चैनल है इसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों। अब है 76 नंबर की वोकैब, जिसके अंदर है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट यानी कि पूर्वानुमान करना। हम लोग करते हैं ना कि जब मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मम्मा मुझे ये ला के देगी, पापा मुझे बाइक ला के देंगे, है ना, मुझे मेरे पास में ड्रेस आएगी, ये आएगी, वो आएगी, पता नहीं क्या क्या शौक पाल कर रखते हैं अपन लोग। एंटीसिपेट, बस नंबर ही नहीं आते हैं। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट यानी कि पूर्वानुमान करना। टू एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट समथिंग टू हैपन इन एडवांस, जिसकी हम तो पहले ही भविष्यवाणी कर लेते हैं एडवांस में कि हम तो ये करेंगे वो करेंगे, और होता कुछ है नहीं है, फिर लास्ट में फिर तोते की तरह मुंह लेकर के बैठे रहते हैं। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट यानी कि पूर्वानुमान करना। वी एंटीसिपेट गुड रिजल्ट फ्रॉम आवर हार्ड वर्क। हाँ, इसका बनता है भाई अपने हार्ड वर्क को लेकर के वो एंटीसिपेट यानी कि पूर्वानुमान लगा रहा है अपने रिजल्ट का, तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि यदि यह अपने एग्ज़ाम को एकदम बढ़िया करके आया है और अपने हार्ड वर्क के दम पर वो बोल रहा है कि हाँ मेरा रिज़ल्ट अच्छा ही आने वाला है, तो ये तो इसका पूर्वानुमान भाई अच्छा ही है। ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बालक। एंटीडोट, एंटीडोट यानी कि जहर की दवा। जहर की दवा के जहर ही बोल दियो ने। एंटीडोट, एंटीडोट यानी जहर। अ मेडिसिन यूज टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एक ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर पॉइजन होता है, पॉइजन जो कि जहर बन जाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एंटीडोट। सॉरी मुझसे अभी बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी। एंटीडोट वो होता है जिसके अंदर जहर, यदि किसी ने जहर पी लिया हो तो उसका एंटीडोट, उसका इलाज होता है वो जहर की दवा। सॉरी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। एंटीडोट का अर्थ होता है जहर की दवा, एक ऐसी दवा जो कि जहर को ख़त्म करने का काम करती है, उसे बोलते हैं एंटीडोट। अ मेडिसिन यूज टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एग्जाम्पल है द डॉक्टर गेव एन एंटीडोट टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम पॉइजन। डॉक्टर ने एंटीडोट दिया, जहर का इलाज दिया, जिससे चाइल्ड को सेव किया गया और पॉइजन से बचाया गया। अब है नेक्स्ट वर्ड एंटीपैथी। एंटीपैथी का अर्थ होता है गहरी नापसंदगी, और एक होता है सिंपैथी। इस वर्ड को भी लिख लेना, SAMPATHY।
THY, सिंपैथी। ठीक है, सिंपैथी तो वो होता है जिसमें हम किसी के प्रति उदारता रखते हैं। ठीक है, किसी के प्रति उदारता फील करते हैं, उसी को बोलते हैं अपन सिंपैथी। एंटीपैथी का अर्थ होता है गहरी नापसंदगी। एंटी का अर्थ तो पता चल ही रहा है कि एंटी यानी कि एक विपरीत सा वर्ड है। एंटीपैथी गहरी नापसंदगी, जिससे हम घृणा करते हैं उसको हम एंटीपैथी कह सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ही हैज़ एन एंटीपैथी टूवर्ड्स लियर्स एंड डिसऑनेस्ट पीपल, अ डीप फीलिंग ऑफ डिसलाइक और अवर्जन टूवर्ड्स समवन और समथिंग। ठीक है, गहरी जो नापसंदगी होती है उसी को बोलते हैं एंटीपैथी। नेक्स्ट वर्ड है एंटीक्वेरीन। एंटीक्वेरीन यानी कि प्राचीन वस्तुओं का जो ज्ञाता होता है, जो प्राचीन वस्तुओं का विश्लेषण करता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसका अध्ययन करता है, उसी को हम कहते हैं एंटीक्वेरीन। ANTIQUARIAN, एंटीक्वेरीन। प्राचीन वस्तुओं का जो ज्ञाता होता है उसी को हम एंटीक्वेरीन कहते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट ओल्ड एंड वैल्यूएबल थिंग्स, जो कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है और पुरानी वस्तुओं को कलेक्ट करता है। ठीक है, उनके बारे में जो तथ्य है उनको बताता है, उसे ही हम एंटीक्वेरीन कहते हैं। ठीक है, माई अंकल इज़ एन एंटीक्वेरीन, मेरे चाचा जो है वो एंटीक्वेरीन है। एंड हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ ओल्ड कॉइन्स एंड बुक, उनके पास में ओल्ड जो पुराने सिक्के हैं और बुक्स हैं उनका बिग कलेक्शन है। उनके पास में क्या है, उनके पास में पुराने सिक्के और बुक्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का अर्थ होता है विपरीतता। एंटीथेसिस यानी कि एंटी का मतलब तो पता ही चल रहा है आपको, एंटी एक रूट वर्ड भी हो सकता है जिसका अर्थ होता है विपरीत। विपरीत का जो सेंस देता है ना, ये एंटी शब्द ही देता है। द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ समथिंग, उसी को बोलते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस यानी कि विपरीतता। एग्जाम्पल देखते हैं, होनेस्टी इज द एंटीथेसिस ऑफ डिसऑनेस्टी। ठीक है, कि होनेस्टी जो है डिसऑनेस्टी का क्या है, विपरीतता है। सही बात है, विपरीतता ही है। नेक्स्ट वर्ड है द एग्जैक्ट अपोजिट, उसी को ये भी उसका शाइनो बन सकता है। ठीक है, उसका सिनोनिम्स बन सकता है। द एग्जैक्ट अपोजिट बिल्कुल विपरीत, द एग्जैक्ट रिवर्स और कंप्लीटली अपोजिट ऑफ समथिंग, उसी को हम कहते हैं बिल्कुल विपरीत। ठीक है, डे इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ नाइट। ठीक है, डे जो है नाइट के एकदम विपरीत है। नेक्स्ट वर्ड है एनोनियमिटी। यही जो अभी एक वर्ड आया था एनोनियम्स, जिसका अर्थ था गुमनाम कि जिसका नाम ही नहीं पता हो उसको एनोनियम्स बोलते हैं। और एनोनियमिटी यानी कि ये एक नाउन फॉर्म है जिसका अर्थ है गुमनामी। इस पर अपन अब ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, अपार्थिड यानी कि विभाजन की जो नीति होती है, जो दो प्लेस थिंग्स जो है अपनी पॉलिसी के अनुसार यदि चीज़ों को बांट लेते हैं उसको बोलते हैं अपार्थिड यानी कि विभाजन की जो नीति होती है उसको बोलते हैं अपार्थिड। APARTHEID अपार्थिड यानी विभाजन की नीति। नेक्स्ट वर्ड है एपैथेटिक यानी कि उदासीन या फिर किसी के प्रति असंवेदनशील महसूस कर रहा हूँ, उसी को बोलते हैं अपन एपैथेटिक। शोविंग नो इंटरेस्ट, जो दिखा रहा है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। एंथुजियाज्म और कंसर्न, जो कि बिल्कुल उत्साहित नहीं है और कंसर्न के लिए भी रेडी नहीं है, तो उसी को हम बोलते हैं एपैथेटिक। ही वॉज एपैथेटिक अबाउट द क्लीननेस ड्राइव इन स्कूल। ठीक है, इसमें बोल भी रहा है ये आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता, मुझे कोई परवाह नहीं है।
ठीक है, उदास उदास भी हो रखा है, देख ही रहे होंगे आप इस लड़के को, है ना। नेक्स्ट वर्ड है 85 नंबर की वोकेबलरी है एपैथी, APATHY, एपैथी। एपैथी यानी कि उदासीनता, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और केयरिंग अबाउट समथिंग, उसी को बोलते हैं उदासीनता। इसी से ये वर्ड बना हुआ है, ठीक है। ये जो पहले वाला था इसको एडजेक्टिव बोलते हैं और इसको नाउन बोलते हैं। एपैथी जिसके अंदर नहीं, अलग अलग है वैसे ये वर्ड तो। एपैथी, एपैथी यानी कि उदासीनता, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन केयरिंग अबाउट समथिंग। एग्जाम्पल एपैथी टूवर्ड्स स्टडीज, वरीड हिज पेरेंट्स। सभी के सभी आज जो है इस मतलब कि ये जो उदासीनता से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आए हैं, तो जो जो वर्ड है सभी को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन कौन से, मैं भी तो देखूँ कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे, ठीक है। और अभी ये जो है आज की लास्ट स्लाइड बची है जिसका अर्थ भी अपन देखते हैं। ये वर्ड है 86 नंबर का वर्ड है एपैथेटिक। एपैथेटिक यानी कि समाचार उदासीन, सोविंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न। ये भी उसके जैसा वर्ड है, इसमें भी अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट वर्ड ये भी वही है एपैथी, अभी बताया था उदासीनता। 88 नंबर की वोकेब देखो अभी, एफेजिया। एफेजिया यानी कि वाक दोष, जिसको बोलने में दिक्कत हो। एफेजिया वाक दोष यानी कि जिसको बोलने में दिक्कत हो, या तो किसी बीमारी की वजह से हो सकता है या फिर वह मतलब कि उसकी ज़बान नहीं होगी, वाक दोष जिसको होता है। लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम और ब्रेन इंजरी, उसी को अपन बोलते हैं एफेसिया। एफेसिया। आफ्टर द एक्सीडेंट ही सफर्ड फ्रॉम एफेसिया एंड फाउंड इट हार्ड टू स्पीक। एक्सीडेंट के बाद में वह पाता है कि वह बोलने में दिक्कत महसूस करता है, उसको वाक दोष है, ठीक है। एपोलोजाइज क्या है ये मुझे खुद को नहीं पता, ये तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, अरे गलती से। एपोलोजाइज यानी कि माफ़ी मांगना। टू एक्सप्रेस रिग्रेट फ्रॉम समथिंग दैट हैज़ बीन डन रॉन्ग। एग्जाम्पल है ही एपोलोजाइज्ड टू हिज सिस्टर फ्रॉम ब्रेकिंग हर वेस। वेस होता है जो जिसके अंदर अपन ये जो गुलदस्ते वगैरह लेकर आते हैं, जो कांच का या फिर जो प्लास्टिक का वो होता है ना, उसका मिट्टी का बर्तन होता है, कांच का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, तो उसी को तोड़ने पर जो है वह उससे माफ़ी मांग रहा है। अपोलोजाइज का अर्थ होता है माफ़ी मांगना। आई एम सॉरी दीदी, मैंने जो है आपका गुलदस्ता तोड़ दिया है, इसलिए आई एम सॉरी, ऐसे बोला है ये। अब है आज का अंतिम वर्ड जो है अपोस्टेसी। अपोस्टेसी यानी कि धर्म त्याग, जो अपना धर्म ही त्याग दे उसको बोलते हैं अपोस्टेसी। और एकदम इस वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं इसी वर्ड से। देखो अपोस्टेसी, इसका एक बार इसको बार बार बोल करके देखो, अपोस्टेसी अपोस्टेसी अपोस्टेसी। ऐसा सेंस जा रहा है कि उसने अपनी जो स्थिति है उसको उठा लिया है। अपोस्टेसी अपनी स्थिति को उठा लिया है। तो धर्म त्याग देना ये एक सबसे बड़ा डिसीज़न है मेरे विचारों के अकॉर्डिंग तो। क्योंकि यदि हमारे देश में धर्म नहीं होगा ना तो बहुत सी समस्याएं जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसी प्रकार से इस वर्ड को हम रिलेट भी कर सकते हैं। अपोस्टेसी, अपोस्टेसी यानी कि धर्म त्याग। द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजन, बिलीफ्स और कोज। एग्जाम्पल है हिज अपोस्टेसी शॉक्ड हिज फैमिली बिकॉज ही लेफ्ट द रिलीजन ही वाज रेज्ड इन। उसने अपने धर्म को त्याग दिया तो उसकी फैमिली जो है वो भी शॉक्ड हो रखी है। इस तरीके का इसका सेंस है। आई डोंट बिलीव इन दिस एनी मोर, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता अभी।
तो बिना देरी किए हुए अभी सेशन को हम पूरा करते हैं। और थैंक यू फॉर पूरे के पूरे वीडियो को देखने के लिए और वोकेब को समझने के लिए। ऐसे ही हर रोज़ यदि आप वोकेबलरी को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आई हैव अ रिक्वेस्ट, ठीक है। और अभी हम सेशन को समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर एवरीवन।